ग्लाइक्सोसोम, तो ग्लाइक्सोसोम जो है, ये जो टर्म दी थी, ये बीवियर ने 1961 में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। टर्म एंड डिस्कवर्ड बाय बीवियर इन 1961 के अंदर डिस्कवर किया था। और ये विशेष तरह के यानी मॉडिफाइड सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं जो कि पैराक्सिसोम और स्पेरिसोम्स दोनों की मॉडिफिकेशन होती है। ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। ये क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपको जनरली नहीं दिखाई देगा। इट हैज नो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसके अंदर कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। लाइक नो क्लोरोफिल और लाइक नो ज़ैंथोफिल्स, नो कैरोटिनॉइड्स, नो आर इरिथ्रोपोइटेंस, इस तरह के पिगमेंट, कोई भी पिगमेंट इसके अंदर देखने को नहीं मिल सकता आपको। इसके अंदर और क्या फंक्शंस होगा? ये भी जनरली ईआर के वेसिकल से निकलते हैं। फॉर्मेशन कहां होती है इनकी? फॉर्मेशन होती है वेसिकल्स ऑफ ईआर, वेसिकल्स ऑफ ईआर। ये किस में प्रेजेंट होंगे? ये आपको प्रेजेंट मिलेंगे इन सम प्रोटोजोन, प्रोटेस्टा, सम प्रोटेस्टा। सम प्रोटेस्टा में कौन कौन से आएंगे? लाइक क्रिसोफाइट्स, टाइटॉम्स, ऑल्सो नोन एज गोल्डन एल्गी, उसके अंदर गोल्डन एल्गी जैसे स्ट्रक्चर में कॉमनली मिलेंगे, एंड यूग्लिना ऑल्सो, एंड प्लांट्स में जर्नली दिखाई देते हैं। और प्लांट के अंदर ये सभी प्लांट्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये सबसे पहले डिस्कवर हुए थे इन द न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा एल्गी होती है, एक एल्गी होती है न्यूरोस्पोरा, उसके अंदर डिस्कवर हुए थे सबसे पहले। लेकिन ये ऐसे सीड में, ऐसी एल्गी में प्रेजेंट मिलेंगे, ऐसी एल्गी में प्रेजेंट मिलेंगे जहां पे फैटी एसिड जो है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा कोई भी एग्जांपल दे दीजिएगा जिसमें फैटी एसिड से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी स्ट्रक्चर में आपको ग्लाइकोसोम दिखाई देगा। क्योंकि ग्लाइकोसोम का मतलब होता है ग्लाइको, ग्लाइको का मतलब होगा यहाँ पे दैट्स ए ग्लूकोज, राइट। तो ये ग्लूकोज वर्ड से आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ सोम्स का मतलब होता है सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, तो वेसिकल सर्कुलर ही होती है। जो ग्लूकोज को फॉर्मेशन करने वाली, यानी कार्बोहाइड्रेट को फॉर्मेशन करने वाली राउंडेड स्ट्रक्चर्स, राइट, इस मीन ग्लाइकोसोम। तो ये किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। जो फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है इनटू कार्बोहाइड्रेट, किस में होगा? कार्बोहाइड्रेट में होगा, राइट। बीटा ऑक्सीडेशन होगा फैट का, किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। किस साइकिल में? ये वेरियस साइकिल में हो सकता है। कुछ एसेंशियल पिगमेंट, कुछ एसेंशियल फैटी एसिड जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होते हैं ड्यूरिंग क्रैब साइकिल में भी ऐसा होता है। कहां कहां हो सकता है? ये कहां कहां हो सकता है? क्रैब साइकिल में हो सकता है, क्योंकि क्रैब साइकिल में सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन होती है, वहां पे फ्यूमेरिक एसिड बन रहा है, फ्यूमेरेट बन रहा है, और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बन रहा है। इसके अलावा वहां पे मैलेट बन रहा है, वहां पे ऑक्सीलेट बन रहा है। तो इस तरह के जो फैटी एसिड की जो फॉर्म होती है वहां पे बन रही है, लेकिन उनसे कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो ये ग्लाइकोसोम की हेल्प से होता है वो प्रोसेस। क्रैब साइकिल में मिलेगा आपको, और उसके अलावा
in some cycle like pyruvate cycle और ये आपको अदर लाइक इन द केस ऑफ लैक्टिक एसिड एंड इथेनॉल cycle during anaerobic condition एसिड रिलीज होता है और प्लांट्स में जनरली क्या होता है इथेनॉल रिलीज हो रही है। लेकिन लैक्टिक एसिड में यहाँ पे एनिमल्स की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ अबाउट टू द प्रोटिस्टा, क्योंकि प्रोटिस्टा में लैक्टिक एसिड जो होता है रिलीज होता है एनारोबिक कंडीशंस में। तो यहाँ पे क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, इथेनॉल बन रही, ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हो रहा है इसका जो साइकिल्स होता है वो साइकिल भी ग्लाइसोसोम की हेल्प से होगा, राइट। एनिमल इन्वॉल्व नहीं है इसमें, याद रखना एनिमल इन्वॉल्व नहीं होंगे इस साइकिल में, प्लांट्स और प्रोटिस्टा ही इन्वॉल्व होंगे। तो इसका मेनली फंक्शन यही होता है, यानी क्या फंक्शन होगा मेनली, कार्बोहाइड्रेट को बनाना, राइट। सो दैट इज अबाउट द ग्लाइसोसोम्स, राइट। और ये चैप्टर होता है कंप्लीट।